वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी क्या लग रहा है आपको राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए गड़बड़ियां तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं है वाजपेयी जी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या ये गड़बड़ियां छोटी मोटी हैं या बहुत बड़ी गड़बड़ी है वाजपेयी जी? अरे डर गए हैं, हार से डर गए हैं, हताशा में है, निराशा में है। इनको ग्राउंड से रिपोर्ट आ चुकी है कि एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में, तो कारण अभी से ढूंढेंगे ना, और इसीलिए आज किया है। नहीं तो हाइड्रोजन बम तो अनाउंसमेंट उन्होंने 1 महीने पहले किया था। कोई कारण नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने, बल्कि इनकी बात पक्की हो गई, जिस तरीके से ये आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं उसका कोई सिलसिला रुका नहीं है। हिंडनबर्ग से ले लो, हिंडनबर्ग, उसके बाद रॉफल ले लो, फिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लो, कितने गिनवाऊं मैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को, और सबसे बड़ी संस्था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 1950 से लगातार चुनाव कराती आ रही, और इनकी सरकार 60 साल रही है, क्यों बदनाम करना चाह रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो? मुझे ये, अरे ब्राजीलियन मॉडल की फोटो आ गई 20 बार, आप कह रहे हैं क्यों बदनाम किया जा रहा है? फोटो तो कल किसी और की भी लगी हुई थी किसी के साथ। आजकल ये एआई का जमाना है। हाँ। प्लीज प्लीज, बड़े जबरदस्त उल्टे सीधे काम करके। अरे भाई एक सेकंड वाजपेयी जी एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, एआई का जमाना है, हो सकता है कि एआई जनरेटेड इमेज हो, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, वोटर कार्ड बनाना, फोटो लगाना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना वाजपेयी जी? हाँ बिल्कुल, हाँ फिर बिल्कुल, ये बिल्कुल है। कैसे आ गई ब्राजीलियन मॉडल, कैसे आ गई वोटर लिस्ट में वाजपेयी जी? अरे तो वही तो हम कह रहे हैं ना, एआई के चक्कर में ये सारा हैक करके कहीं को इस तरह का ड्रामा तो नहीं हो रहा। अरे वाजपेयी जी हैक नहीं होता, वोटर लिस्ट कैसे हैक हो जाएगा वाजपेयी जी? माय डियर फ्रेंड, इसीलिए एसआईआर हो रही है। माइंड यू, एसआईआर इसीलिए 12 राज्यों में हो गई है, पूरे देश में होगी, कि जरा भी गड़बड़ी न रहे। और एक बात और दिमाग में रख लें, 1 नेशन 1 इलेक्शन एजेंडा है हमारा, डिक्लेरेशन है, और उसकी तैयारी डिजिटल अगर इलेक्ट्रल हो जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा वाजपेयी जी, तो ये यूपी और हरियाणा बीजेपी नेता ने 2 जगह वोट दिया, क्या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या वाजपेयी जी जो 2-2 राज्यों में वोट डाल देते हैं, या कि 2-2 बूथों पर वोट डाल देते हैं? मैं पर्सनली 1983 से वोट डाल रहा हूँ, और सब बड़े चुनाव देखे हमने, बूथ कैप्चरिंग का जमाना भी देखा है। माफ करना, जब वो सब ठप्पे लग जाते थे, गांव का गांव खड़े हो गए, लड़ते रहे, चलिए वोट पड़ गया आपका, वो भी जमाना लल्लन सिंह का बयान सुना आपने क्या? ये एक सेकंड, ये कोई नहीं कह रहा कि वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज नहीं होती है, इसीलिए प्रोविजन है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, ऑब्जेक्शन है, अपील है, ये इसीलिए है चीजें कि अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराइए, किसी का रिपीट अगर वोटर लिस्ट में नाम है उसको ठीक कराइए, किसी को डिलीट कराना है डिलीट कराइए। और लेकिन इन गड़बड़ियों को जब से इलेक्शन कमीशन ने सुना है, इसीलिए एसआईआर आ गई है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक दिन पहले क्यों लगाया इन्होंने? और इनके आरोपों में अगर दम है तो भेजा ना इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगा था, और इलेक्शन कमीशन का ये रूल है कि कोई भी कंप्लेंट करेंगे इट मस्ट बी स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब है कि एफिडेविट से सपोर्टेड होनी चाहिए। आप भेजिए उनको फौरन, और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई जांच नहीं करता है, तो आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। ओके, कंचना कुछ कहना चाह रही है? हाँ कंचना बोलिए। नहीं, मेरा बस सवाल है कि वाजपेयी जी से, कि मान लीजिए ठीक है एआई का जमाना है, तो इसका ये मतलब नहीं ना वाजपेयी जी कि आपके फोटो पर जो लिस्ट होगा इलेक्टोरल रोल, उस पर जेनिफर का फोटो कोई लगा देगा, और इलेक्शन कमीशन चेक भी नहीं करेगी कि ये वाजपेयी जी है कि जेनिफर है। तो ये थोड़ा सा कुछ तो लॉजिकल बात करिए वाजपेयी जी, कुछ तो लॉजिकल बात करिए। जहाँ बूथ कैप्चरिंग की बात है, आपके ही नेता लल्लन सिंह ने उन्होंने बोला कि ऑपोजिशन के वोटर उनको घर में बंद कर दो, वोट ना कर पाए। आप बूथ कैप्चरिंग लिया गया, अब जांच बैठेगी, जब जांच बैठेगी उसके बाद पता चलेगा घर में बंद करने की बात हो जाएगा अप्रैल में। तो उसकी फोटो कैसे लगी कैसे नहीं लगी, कहाँ दिक्कत है उसमें? आप तो इतने समझदार पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास हो आप ऐसी बातों में क्यों पढ़ रहे हो? और इसीलिए तेजस्वी ने सपोर्ट नहीं किया इनका। ये वोट चोरी वाला मामला बिहार में तेजस्वी ने पूरा। अरे बहुत बढ़िया, एक सेकंड वाजपेयी जी, एक सेकंड रुकिए, बहुत बढ़िया। कंचना यादव कह दीजिए वोट चोरी हो रही है, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे वोट चोरी के मुद्दे को, बोलिए।
कौन नहीं सपोर्ट करा? अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो यहाँ पर नहीं बात कर रहे होते। जो 5 लोग गए हुए थे मानक जी, उन्होंने कहा कि हमने 2 बार अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जमा किए, लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये हमारा काम है क्या? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम नहीं कि इंश्योर करे कि हर एक लोग का नाम लिस्ट में हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है कि वो इंश्योर करे कि कोई छूटा ना हो। सारा काम जो है ना वो अपोजिशन ही कर देता। अपोजिशन ही क्यों ना चुनाव करवा ले? अपोजिशन ही चुनाव करवा ले। फिर आप लोग किस लिए हो? आप लोग बस कुर्सी पर बैठने के लिए हो। ओके, वाजपेयी जी 30 सेकंड्स। वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बोलिए। कंचना जी, अगर किसी का नाम छूट जाता है या वेरिफिकेशन में स्पॉट पे नहीं मिलता है तो उसका नाम ऐड नहीं होगा, और आपको ऐड कराना है। अगर आपका नाम छूटा हुआ है आपको भी खबरदार होना पड़ेगा। वो तो एक मास सर्वे करके, एक मास ऑर्डर करके वोटर लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ताला लगाओ मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? आपको जाना पड़ेगा और कहना पड़ेंगे। अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके। वाजपेयी जी एक सेकंड रुकेगा। पता नहीं मेरे सारे पैनलिस्ट को पता है या नहीं, पर दर्शकों को जरूर पता होगा कि मेरे इस पैनल में भी एक शख्स ऐसे हैं जिनका 2 जगह नाम था। हर्षवर्धन त्रिपाठी खुद यहां मेरे शो पे आकर बताकर गए थे कि मेरा भी 2 जगह नाम था। हर्षवर्धन जी, था ना आपका भी 2 जगह नाम? नहीं, मेरा 2 जगह नाम नहीं था। अच्छा, कट गया? मेरा अपना नाम जहां है, हाँ। वो नाम कट गया था। अच्छा, कट गया था। और कमाल की बात ये कि हमारी पत्नी का 2 कार्ड आ गया था। 2 कार्ड आ गया। और नहीं, मैं भी ठीक करा पाया। हालांकि उसमें कुछ मेरी भी गलती है कि समय मुझको नहीं मिल पाया, हाँ। लेकिन मेरा अपना नाम कट गया था। और मैं, चूंकि उस वक्त सतीश जी ने शायद कहा था, मैं कई बार कह चुका हूं कि सरकार और चुनाव आयोग इससे नहीं बच सकता है कि आधार नागरिकता का पहचान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वोटर लिस्ट को आधार से जोड़िए। ये गुंजाइश क्यों मतदाता के ऊपर आप रखेंगे? मतदाता के ऊपर ये दबाव क्यों होगा कि वो तय करे कि हमारा नाम यहां है, यहां नहीं? ओके। चुनाव आयोग को तय करना पड़ेगा कि एक मतदाता का नाम दूसरी जगह न रहे और आधार लिस्ट से जुड़ जाएगा, तो जहां वो मूव कर रहा है वो अपने आप अपडेट हो। ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब सापरा जी और के शर्मा, पहले के शर्मा बोलिए। के शर्मा क्या कह रहे हैं, बोलिए।